आपने ग्रेजुएशन कब किया है? अ, मैंने 2018 में किया है ग्रेजुएशन सर। 2015 से 2018 सेशन था। गणित विषय में किया है अच्छा, वैसा। ठीक है। तो 18 में आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद से आप क्या कर रही थी? 2018 के लास्ट दिसंबर में रिजल्ट आया था सर ग्रेजुएशन का। और हम्म। 2019 में जुलाई में मैंने रेलवे में, ईस्ट सेंट्रल रेलवे में पॉइंट्समैन के पद पर गोमो स्टेशन पर अभी कार्यरत हूँ सर 2019 से। अच्छा, रेलवे में आप काम कर रही हैं। जी सर। क्या पोस्ट है आपका? पॉइंट्समैन बी है सर, लेवल 1 का पोस्ट है सर ये। फिर से बताइए। पॉइंट्समैन बी के पद पर कार्यरत हूँ सर, लेवल 1 की पोस्ट है ये। अच्छा अच्छा, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है। ये पॉइंट्समैन आप बता रहे हैं ना? रेलवे में जो ट्रैक होता है, उस ट्रैक में पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर किसी आम आदमी पॉइंट्स। को समझाना हो, किसी आम आदमी को, ले मैन को समझाना हो कि पॉइंट क्या होता है, तो उसको कैसे समझाएंगे? सर पॉइंट दो पटरियों के को एक दूसरे ट्रेन के लिए दो पटरियों में चेंज करने के लिए बनाया जाता है सर, रूट को चेंज करने के लिए। जैसे कि कोई ट्रेन मेन लाइन में आ रही है और उसे लूप लाइन में भेजना है, तो पॉइंट्स के माध्यम से वो मेन लाइन से लूप लाइन में जाएगी सर। अच्छा अच्छा। रेलवे में भी क्या क्या इनोवेशन हुए हैं, नए नए इनोवेटिव तो डेवलप किए जा रहे हैं, तो चार पांच आप बताइए। सर वर्तमान में अभी मैं जो याद कर पा रही हूँ सर कि अभी पश्चिम रेलवे में स्टेशन पे ऑटोमेटिक लाइट सिस्टम अपनाया गया है। जैसे ट्रेन आएगी तो 100% लाइट स्वतः जल जाएंगी और ट्रेन के जाने के बाद 70% लाइट स्वतः ऑफ हो जाएगी। तो ये एक इनोवेशन है सर, ऊर्जा बचत भी इससे बहुत होगा। और एक और है सर कि मधेपुरा में WAG-12 नामक इंजन बनाया गया है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन है, 12,000 हॉर्स पावर का। वो है सब। और जैसे पहले होता था, केबिन होता था, पहले जितने सारे पॉइंट्स थे उनको मैनुअली सेट किया जाता था, लेकिन अब ऑटोमेटिक सेटिंग के द्वारा रूट रिले इंटरलॉकिंग अपनाया गया है रेलवे के द्वारा। वो है सब। और इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है 2030 तक। हरित रेल का अच्छा, इसमें टारगेट है रेलवे का। वंदे भारत ट्रेन, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। तो ये जी सर। वंदे भारत ट्रेन क्या है? वंदे भारत ट्रेन सर, इसके इंजन को इस तरह से डेवलप किया गया है कि हवाओं का कम प्रतिरोध हो, और कम प्रतिरोध की वजह से ये उच्च गति से गति से चल सके। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है सर। क्या और हमारे देश में जो रेल के ट्रैक्स हैं, पटरियां हैं, वो वंदे भारत ट्रेन के चलाने के अनुकूल हैं? पहले की जो पटरियां थी सर वो इसके अनुकूल नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है सर। जैसे पहले रेलवे के ट्रैक को लकड़ी के स्लीपर के द्वारा बनाया जाता था, जो हाई स्पीड के ट्रेन के चलने के लिए उपयुक्त नहीं था सर। लेकिन अब इसे सीमेंट से बनाया जाता है, तो हाई स्पीड की गतिमान चलने के लिए सारे ट्रैक तो नहीं, लेकिन मेन रूट के जो ट्रैक्स हैं सर वो इसके लिए योग्य हैं। अच्छा बताइएगा, ट्रैक के किनारे जो गिट्टी डाला जाता है, स्टोन चिप्स डाले जाते हैं, उसमें भी बड़े बड़े होते हैं, छोटे छोटे तो होते नहीं है, है ना? मतलब बड़े बड़े स्टोन चिप्स डाले जाते हैं। तो इसका क्या कारण है? कोई साइंटिफिक रीजन है तो आप बता सकती हो। सर जब ट्रेन ट्रैक पे चलती है तो जब उच्चतम गति से चलती है तो उसके पटरियों पटरियों में दबाव पड़ता है सर। और ये जो पत्थर डाले जाते हैं ताकि वो दबाव से पटरियां अपने डायरेक्शन, मतलब जो रेल का ट्रैक है वो अपना डायरेक्शन मतलब सही संतुलित करके रख सके। और बरसात के दिन में जैसे कि पत्थर रहेंगे तो स्लिपरी भी जो होता है सर वो सब कम होगा। ये एक मुख्य कारण मुझे लगता है सर। अच्छा, अब पटरियों के बीच जो स्लीपर्स होते हैं, आप उसका थोड़ा डेवलपमेंट का क्रम बताइए कि पहले स्लीपर किस मटेरियल का होता था, फिर बाद में किस मटेरियल बनना शुरू हुआ, और अभी किस प्रकार से बन रहा है? सर अभी मैं जो याद कर पा रही हूँ, पहले लकड़ी का होता था सर, और अभी वर्तमान में सीमेंट का बनाया जाता है। लोहे के भी होते थे पहले, लकड़ी, है ना? लोहा, फिर कंक्रीट का होता है ना? आप अभी किस रेलवे जोन में काम कर रही हैं?
वर्तमान में ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में धनबाद डिवीजन में कार्य कर रही हूँ। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। जी सर। कहाँ हेडक्वार्टर इसका? इसका हेडक्वार्टर बिहार के हाजीपुर में है सर। और कितने जोन है भारत में? टोटल वर्तमान में 19 जोन है सर। अच्छा, ठीक है। आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है? जी सर। मैथ में आपने क्या क्या पढ़ा है? 2D 3D पढ़ा है आपने? 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में क्या अंतर है? टू डायमेंशन में सर हम द्विविमीय दिशा में जो वस्तुएं होती हैं उसको निरूपित करने के लिए 2D का प्रयोग करते हैं, और जो अंतरिक्ष में 3D 3 डायमेंशनल में वस्तुएं होती हैं उसे 3D के लिए करते हैं। सर मैं इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी। जैसे कि एक खेत की लंबाई है उसे हम 2D के रूप में निरूपित करेंगे, और एक घर की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को हम 3D के रूप में निरूपित करेंगे। अच्छा, और आपने तो पाराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये सब भी पढ़ा होगा 2D में? जी सर। 2D में पढ़ा था कि 3D में पढ़ा था इसको? हाइपरबोला पाराबोला सर 3D में आता है सर। अच्छा, सॉरी सर 2D में आता है। इसके फार्मूले याद हैं अभी? इक्वेशन जो होता है हाँ पाराबोला का सर। जनरल इक्वेशन, हाइपरबोला का, एलिप्स का इक्वेशन। पाराबोला में सर जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से जाता है उसके फॉर्मूले हैं, तो एक्स एक्सिस वाला हो जाता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और एक्स वाई एक्सिस वाला हो जाता है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay 4ax। ठीक है, एलिप्स का बताइए। एक्स का सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हम्म, ठीक है। हाइपरबोला का? हाइपरबोला का सर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कंफर्म है ना दोनों का फॉर्मूला? जी सर, हाइपरबोला में माइनस होता है और इक्लिप्स अच्छा, में आप प्लस एक होता चीज और बताइए हेमा जी, कि आप जब रेलवे में काम कर रही हैं, रेलवे भारत सरकार का प्रतिष्ठान है, इतने अच्छे जगह पर जॉब कर रही है, तो फिर ईएसआई क्यों बनना चाहती है, इधर क्यों आना चाहती है? है। सर मेरा एक बचपन से सपना रहा है सर बिहार सरकार में रह करके बिहार के नागरिकों का सेवा करने का। वो एक मुख्य कारण है सर। और दूसरा कारण सर है कि यहाँ भी वर्तमान में मैं अभी लेवल 1 के पद पे कार्यरत हूँ, और ईएसआई एक लेवल 6 का पद है। तो यहाँ से वहाँ मुझे बेहतर कार्य करने को और अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा सर। और यहाँ भी कार्य करके मैं बहुत खुश हूँ सर, यहाँ पूरी कोई कमी नहीं है सर। लेकिन मैं बेहतर और करने के प्रयास से ईएसआई को ज्वाइन करना चाहती अच्छा, जब आप ईएसआई के रूप में ना पोस्टिंग आपकी होगी, तो आपके कार्यों की क्या प्राथमिकताएं होंगी? हूँ। सर कार्यों की प्राथमिकताओं मेरी पहले तो सर विभाग के जो लक्ष्य हैं वो मेरी प्राथमिकताएं होंगी सर्वप्रथम सर। उसके बाद सर नैतिकता, ईमानदारी और संविधान के आदर्श। अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। नमस्ते। अच्छा, ये मुझे बताइए, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है। जी सर। तो आप इस मत से सरकार अगर ऐसा कदम उठाती है, कहाँ तक आप सहमत हैं? आपके विचार में जानना चाहता हूँ। सर जहां रेलवे के निजीकरण का बात हो रहा है तो सरकार द्वारा भी ये स्पष्ट किया गया है कि इस पूर्ण निजीकरण हम नहीं करेंगे। और निजीकरण के सरकार का उद्देश्य सर यात्रियों की सुविधाओं में वृद्धि करना है सर। और जो भी रेलवे की पहले की कमियां रही है जैसे कि ट्रेनों का लेट होना, उस सबसे निजात पाने के लिए भी सरकार ये कदम उठा रही है। तो रेलवे के निजीकरण के पूर्ण निजीकरण में तो मैं सहमत नहीं हूँ सर, और सरकार ऐसा करना भी नहीं चाहती है। लेकिन आंशिक निजीकरण हो रहा है सर, उससे कार्यों में थोड़ी तीव्रता तीव्रता आएगी सर, और वो मुझे लगता है ठीक है सर। अच्छा, सिग्नल मेंटेनर, केबिन मास्टर,
और कंट्रोलर, ये तीनों का वर्क क्या होता है, इनका प्रोफाइल क्या होता है, बता सकती हैं हमें? सो पहला सिग्नल मेंटेनर सर, ये एसएनटी डिपार्टमेंट से होते हैं, और वो उनका कार्य मुख्य रूप से स्टेशन मास्टर के कहने के उपरांत कहीं सिग्नल में गड़बड़ी है तो उसकी चेकिंग होती है सर, या उसको सही करना होता है। केविन मास्टर सर, पहले रेलवे में जब मैनुअल वर्क होता था तो केविन, ईस्ट केविन, वेस्ट केविन हर स्टेशन पे होते थे सर, वो मैनुअल पॉइंट सेट करने के लिए होता था। लेकिन अब केविन मास्टर न होके सर स्टेशन मास्टर हैं, जो आरआरआई के थ्रू पॉइंट्स को सेट करते हैं सर। और कंट्रोलर है सर कि जब कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में है, स्टेशन परिसर में ना होकर के किसी ब्लॉक सेक्शन में है, तो उस गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए सर कंट्रोलर होते हैं, ये मुख्यतः हेडक्वार्टर में होते हैं सर। अच्छा, मेट्रो रेलवे का जोनल ऑफिस कहाँ पे है? कोलकाता में सर। कलकत्ता में, गुड। अच्छा, एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी ये क्या होते हैं? एक्साइज टैक्स और कस्टम टैक्स। सॉरी सर, अभी याद नहीं कर पा रहे सर। अच्छा, अभी महिला सशक्तिकरण की जो बात है, बिहार की जी सर। कौन सी योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं? कुछ योजनाओं के बारे में हमें बताइए। सर अभी मैं दो याद कर पा रही हूँ, जैसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है सर, इसमें महिलाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है, बहुत कम इंटरेस्ट पे सर, कुछ सब्सिडी भी होती है इसमें। और दूसरा है सर कि उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है सर, बिहार सरकार के द्वारा। इंटरमीडिएट में पास करने के बाद सर 25,000 है जो, और ग्रेजुएशन में पास करने के बाद वो 50,000 है सर। और एक और है सर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में ऐसा है कि बिहार सरकार बीपीएससी में पास करने के बाद 50,000, और यूपीएससी की प्रीलिम्स को पास करने के बाद 1,000 देती है आगे मेंस की तैयारी के लिए। अच्छा, पर्यटन उद्योग, हमारे यहाँ बिहार में पर्यटन स्थल, बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल हैं। इन पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, बिहार सरकार को, ताकि हमारा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके जी और सर। हमारी रेवेन्यू भी जनरेट हो सके? जी सर, पहला जो मैं सोच पा रही हूँ सर कि पर्यटन उद्योग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कि जैसे कि कनेक्टिविटी हो, और एक सर्किट भी बनाया जा रहा है सर, तो अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, उसमें बिहार के भी कुछ स्थल है, रामायण सर्किट है, तो वो सारे परियोजनाओं को बेहतर तरीके से और लागू और तीव्रता से लागू करने की आवश्यकता है सर। और दूसरा है सर कि लॉ एंड ऑर्डर सर, सेफ्टी बहुत जरूरी है, और कानून व्यवस्था सही हो ताकि पर्यटकों को हम बिहार में आकर्षित कर सके। चलिए ठीक है। एज ए ईएसआई अगर आप अपॉइंट होती हैं, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, तो सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि परिवहन व्यवस्था में ये दो ऐसे कदम उठाए जाए? दो कदम हमें बताइए, दो फैक्टर हमें ऐसे बताइए जो परिवहन व्यवस्था को और मजबूत कर सकती है। आपकी ये व्यक्तिगत राय में जानना चाहता हूँ। सर अभी जो सर रोड सेफ्टी को लेकर के मैं अच्छा, कम कैंपेन चलाना चाहूंगी सर, पहला मेरा रहेगा। और दूसरा रहेगा सर जागरूकता, जैसे कि क्या परिवहन के क्या जो नियम है वो आम पब्लिक को अधिकतर पता नहीं होता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो दुर्घटनाएं रोकना सर, और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, दो चीज पे मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल रही हैं एम्मा। घबराहट भी हो रही है। थोड़ी सी सर। जो बताइए कि आप खाली समय में क्या करना पसंद करती हैं, मतलब आपकी क्या हॉबी है? सर खाली समय में मैं पोएट्री राइटिंग करती हूँ सर, कभी, और वॉकिंग सर, दो चीज। अच्छा, पोएट्री राइटिंग करती हैं, किस प्रकार की पोएट्री का की राइटिंग करती हैं? सर मैं अपनी भावनाओं पे आधारित पोएट्री लिखती हूँ सर, जैसे जो मैंने महसूस किया उसको लिखती हूँ। इससे आपको क्या बेनिफिट होता है, क्या मिलता है, क्या महसूस करती हैं? पहले पहले ऐसे कि जो मैं अपनी भावनाओं पे लिखती हूँ तो सर इससे मेरी मेमोरी पावर को भी काफी डेवलपमेंट होता है।
और दूसरा है सर कि शब्दों का सही प्रयोग करना भी पोएट्री राइटिंग से एक बेनिफिट है सर। और मैं अपनी भावनाओं को खुद व्यक्त कर लेती हूँ सर, तो इसके लिए मुझे किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है सर, पोएट्री राइटिंग के माध्यम से मैं चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपना इंटरव्यू आपका समाप्त होता है, आप जा सकती हैं। थैंक यू सर। बैठो। यस, कैसा रहा? ठीक लगा सर, लेकिन बीच में थोड़ा सा घबरा भी गए थे, तो कुछ कुछ नहीं याद कर पा रहे थे। अच्छा है, रेलवे के बारे में भी बहुत पूछा गया क्वेश्चंस, है ना। कुछ विद्यार्थी का डिमांड भी था रेलवे के क्वेश्चन को लेकर के, तो अच्छा जवाब है। ये सही वाला भी, तुमने अच्छा की हो, बोलती बहुत अच्छे से हो, हाँ, सर्विस में हो इसलिए मैच्योरिटी भी है, और ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा है, ठीक है ना। बाकी तुम तो डिसिप्लिन विद्यार्थी हो ही, इसलिए बहुत अच्छे से तुम कर रही हो, और बढ़िया है। ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं। मैथ में थोड़ा सा और जो प्रैक्टिस कर रही है, थोड़ा सा तैयारी कर रही है, वो करते रहना है ना, और घबराना नहीं है। इंटरव्यू कब है? ठीक है सर। इंटरव्यू है सर 18 को, 18 18 सितंबर पे, तो तुम्हारे पास ज़्यादा समय है, तब ठीक है, कोई को। थैंक यू ठीक है, ओके। सर। हाँ, बोलो। हाँ सर, एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जैसे कि इंटरव्यू में व्यक्तिगत क्वेश्चन भी लोग पूछ देते हैं, तो मैं लड़की हूँ सर, और हेयर को लेके क्वेश्चन अराइज हो सकता है क्या? क्योंकि यहाँ मैं देखती हूँ कि बहुत सीनियर भी व्यक्ति जो आते हैं ऑफिस में, तो वो लोग भी इससे रिलेटेड कंसर्न दिखाना चाहते हैं सर, तो कहीं क्वेश्चन वहाँ कुछ पे। भी पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम। हर एक प्रश्न का उत्तर होता है, और हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से उत्तर देने की कोशिश करना है। लड़की लड़का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। लड़की हो फिर भी रेलवे को चला रही हो ना, काम कर रही हो ना, तो नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। थैंक यू बेटियों पे गीत लिखती हो तो घबराने की क्या बात है? सर। चलो ठीक है।